नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिलते रहे, हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके। आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी तक, उसका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मतलब कि किसी कोई आवेश है, उसके चारों ओर का वो क्षेत्र, उस आवेश द्वारा चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जिसके अंदर कोई हम जब दूसरा आवेश लाए तो वो एक विद्युत बल महसूस कर सके, जो उच्च क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आपको दिख रहा होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि ये मेरा एक आवेश है, माना इसके चारों ओर, जैसे मैंने यहाँ रखा आवेश, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो सभी में विद्युत बल लगा, तो ये जो एक गोल घेरा बनेगा, जो एक क्षेत्र बनेगा, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जो ये विद्युत क्षेत्र की जो अभिधारणा है वो फेराडे ने दी थी। किसने दी थी? फेराडे ने। नॉलेज के लिए याद रखें, ये अभिधारणा फेराडे ने दी थी। अब देखिए कुछ परिभाषा इसमें काम आएगी। एक होता है स्रोत आवेश। देखिए स्रोत आवेश क्या होता है? आवेश क्यू जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब कि वो आवेश जो बीच में है और उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनेगा, जो विद्युत क्षेत्र आगे जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो वो होता है स्रोत आवेश। ओके। और अगला है परीक्षण आवेश। देखिए परीक्षण आवेश होता है प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट वो क्या होता है? जो स्रोत आवेश के परीक्षण की परीक्षा करे, स्रोत आवेश के प्रभाव की परीक्षा करे। प्रभाव कैसे? देखो स्रोत आवेश था हमारा यहाँ, उसका कितना प्रभाव, कितने तक वो अपना प्रभाव दर्शाता है, कितने विद्युत क्षेत्र वो दर्शा रहा है, उसकी जो परीक्षा करने के लिए हम एक स्रोत आवेश परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लगाते हैं, वो होता है परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। और होती देखो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जिसे हम ई वेक्टर के नाम से दर्शाते हैं। इसकी दिशा जो होती है वो प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। प्लस क्यू नॉट आवेश पर जो बल लगेगा उसकी बल की जो दिशा होगी वही इस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, ये सदिश राशि है। अब हम देखते हैं आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो आपको समझ में आ गया होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक मिनट में चित्र के माध्यम से आपको एक बार समझा भी देता हूँ, देखते हैं। तो देखिए चित्र के द्वारा समझते हैं। मतलब कि जैसे कि मेरा यहाँ पर एक है आवेश, ये एक आवेश पड़ा है। ओके, अब देखो इस आवेश के ये पड़ा था, इसने अपना इसकी जो भी क्षमता है उसके अनुसार ये विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। मैंने एक यहाँ आवेश लाया कोई भी, ठीक है, यहाँ लाया। ओके, तो मुझे लगा कि इसका जो बल था वो इस पर लगा यहाँ पर। जब मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो इसका बल नहीं लगता है, यहाँ रखा तो इसका बल लगा। अब एक और आवेश लाया मैंने यहाँ पर, तो मुझे पता चला कि इसका यहाँ इस तक बल लगता है, इससे ऊपर नहीं लगता है, यहाँ लग रहा है। अब मैंने आवेश एक यहाँ रखा तो बल नहीं लगा, यहाँ गया, यहाँ रखा तो इसका इस पर बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है। एक आवेश और लाया, यहाँ नजदीक लाते लाते यहाँ लाया तो इसका यहाँ पर विद्युत बल लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखो, जब मैं इनको मिलाता हूँ ये जो गोल वृत्त बना है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र। मतलब कि इस गोल वृत्त के अंदर हम कहीं भी कोई भी अन्य आवेश लाएंगे तो इसका जो है विद्युत बल उस पर जरूर लगेगा। तो ये जो एक वृत्त बना है उसको ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं कि ये जो आवेश है वो अपना प्रभाव इतने तक दर्शाएगा। और यहाँ पर अगर हम चुंबक की बात करें तो जो गोला बनेगा, जो वृत्त आवेश जो बनेगा क्षेत्र, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये होगा विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार होता है। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये डिलीट करना। ओके, तो देखिए अगला टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होती है। जैसे कि एक आवेश है, उस बिंदु पर उस आवेश पर जो बल लग रहा है तथा उस आवेश का जो अनुपात होगा वही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ई वेक्टर, हाँ ये सदिश राशि है, बता दूं आपको। ई वेक्टर इज इक्वल टू अनुपात, देखो उस आवेश पर लगने वाले बल, तो एफ वेक्टर का अनुपात आवेश के अनुपात में, तो आवेश के बल और आवेश के अनुपात में बराबर होती है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, उस आवेश और उस आवेश पर लगने वाले बल का अनुपात। देखिए जो ई वेक्टर की दिशा होगी वो इस आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी उसी दिशा में इसकी भी दिशा होगी। अब पढ़ते हैं इसका मात्रक। देखिए मात्रक देखो F अपॉन
मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ हो गया न्यूटन अपॉन क्यू। अब इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम। अगर हम इसकी विमा की बात करें, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं विमा। तो देखो विमा बना दो आप। F की होती है m1 n1 t-2 अपॉन Q की होती है a1 t1। तो जब हम इसको करेंगे तो देखो हो जाएगी m1 और l1 और देखो t यहाँ -2 है, ये -1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो t -3 और a है वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1। तो जो इसकी विमा होगी वो m1 l1 t-3 और a -1 होगी। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे आगे कि इसके मतलब जो होती है, मतलब कि इसका जो स्टैंडर्ड रूप में हम लिख सकते हैं इसको। देखिए कैसे लिखेंगे, ये जो ई वेक्टर होता है यहाँ लिख रहा हूँ ना, एक इसको बहुत ही स्टैंडर्ड रूप में लिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट q टेंड्स टू 0, लिमिट q टेंड्स टू 0 f वेक्टर अपॉन q। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रूप होता है कि लिमिट q टेंड्स टू 0 f अपॉन q। ओके, ये होता है इसका स्टैंडर्ड रूप। तो मात्रक विमा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले मैं आपको इसकी जो दिशा के बारे में जो बात है वो बता देता हूँ। पहला होता है कि जब धनावेश होता है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धनावेश से दूर की तरफ होती है। तो धनावेश के कारण दिशा धनावेश से दूर, धनावेश से दूर होती है, धनावेश से दूर की तरफ, दूर की तरफ। कैसे देखो, जब यहाँ पर है मेरा एक प्लस चार्ज, ओके, और ये है प्लस चार्ज है यहाँ पर। अब देखो जब धनावेश आएगा तो इसकी जो दिशा होगी वो धनावेश से दूर होगी, मतलब कि जो इसकी दिशा है वो आगे ऐसे यहाँ जाएगी, इधर की ओर होगी इसकी दिशा, धनावेश से दूर की तरफ इधर। ओके, जब हम ऋणावेश यहाँ आता है, ऋणावेश के कारण क्या होता है कि इसकी जो दिशा है यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऋणावेश, ऋणावेश आ जाए तो दिशा होती है ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश की तरफ, दिशा ऋणावेश की तरफ। कैसे देखो, माना यहाँ ऋणावेश है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उससे दूर नहीं बल्कि ऋणावेश की तरफ होगी। कैसे देखो, ये ऐसे, ये ई की जो है वो इसकी तरफ होगी। तो जब ई इसकी तरफ है तो जो बल होगा, हाँ मैं यहाँ बता दूं, बल भी इसी दिशा में लगेगा और इसमें बल है वो इस दिशा में लगेगा। तो जो एकांक धनावेश पर जो बल लगता है वो भी धनावेश के कारण इसकी धनावेश की दूर की तरफ और ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर लगता है जो बल। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और परिभाषा भी हम कह सकते हैं। जब देखो मैंने आपको बताया था ई वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी अधिक नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ई वेक्टर इज इक्वल टू मैंने बताया था एफ वेक्टर अपॉन क्यू। जब हम क्यू बराबर 1 कूलम लें, क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम लें तो हमारा आता है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के तुल्य है जो एकांक धनावेश पर कार्य करे, उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर जो कार्य करेगा उस बल के तुल्य होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का ये था टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धनावेश के कारण धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश के कारण ऋणावेश की तरफ। तो ये टॉपिक था, आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। धन्यवाद।